जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आसपास के लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ये दुनिया बदलेगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये बढ़ता ही जा रहा है। नेट पर सर्च किया तो इससे बढ़िया रोमांटिक डायलॉग कोई नहीं था, तो यही चिपका दिया। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हैप्पी बर्थडे शैलू। मत लेना, पूरे 1 लाख की है। नहीं ले रही। थैंक यू। हे मॉर्निंग। आंटी मैं हूं ना, लाइए मुझे दीजिए। थैंक यू। आइए। वैसे आंटी पैकेट में ऐसा क्या खास था? शैलू की शादी का कार्ड। सबसे पहला कार्ड भगवान को देते हैं ना। ऊपर वाला कमाल है। दर्शन अच्छे से हो गए ना? नमस्ते श्रीनिवास जी। हर बरस तो आप अकेले ही मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इस बार परिवार के साथ। बेटी का रिश्ता तय हो गया है। चलिए अच्छा हुआ। अंकल हर साल यहाँ आते थे? हाँ बेटा, अपनी बेटी के जन्मदिन पर यहाँ आते हैं, उसकी खुशी के लिए हवन करवाते हैं और यहाँ आने वाले गरीबों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अच्छा चलता हूँ श्रीनिवास जी, आरती का समय हो गया है। ये मुझसे क्या हो गया? शैलू इधर आओ। नाश्ता किया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? स्कूल में अच्छा लग रहा है ना? मैंने पापा को कितना गलत समझा। मैं जिसे शैतान समझती थी वो दरअसल बहुत नेक दिल इंसान थे। जाओ स्कूल जाओ। वो हमेशा मेरी परवाह करते रहे और मैं कभी उनसे प्यार ही नहीं कर पाई। I really misunderstood my father. मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। ये इस कहाँ तरफ गए? आंटी। कृष्णा नाम का 4 साल का बच्चा मिला है। उसके माँ बाप जहाँ पर भी हों, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आकर उसे ले जाएं। श्रीनिवास राव, उम्र 54 साल, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। उस तरफ चलकर देखें। लीजिए वो आ गए आंटी। चलें? लक्ष्मी, उम्र 24 साल, जहाँ पर भी हो कृपया करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो बाप जी का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ तो छोड़ दो ना प्रोजेक्ट। एक आदमी के लिए मैं 100 करोड़ छोड़ दूं क्या? पागल नहीं हूं, कुछ तो करना पड़ेगा।
मालकिन जी, दूल्हा बहुत क्यूट है। वो दूल्हा नहीं है सरला, अशोक का दोस्त है। ऐसा है तो मैं उस पे लाइन मार लूं। जब देखो लड़के पटाने की बात करती है, जा अपना काम देखिए सारे अरेंजमेंट्स मैंने करवा दिए हैं, लेकिन मंडप वाले पे मुझे थोड़ा सा शक है। रेट कुछ ज्यादा ही लगा रहा है वो। पैसे की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, खर्चा जितना भी हो लेकिन हमारी पसंद और रुतबे के हिसाब से होना चाहिए। पर अगर किसी भी वजह से काम अटका, बात मुझे अब अच्छी तरह समझ आई में ना? आई। चलता हूँ सर। चलो किसको? अंकल। खुद कबर में पैर लटकाए बैठे हो, मैं कैसे तुम्हारा अंकल हुआ? सुपर। ये शैलू का घर किधर है? ओ, श्रीनिवास चाचा का घर क्या? सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना। ओह थैंक यू अंकल। ससुर जी आ गए। सफर तो ठीक था ना? हाँ ठीक था। मुंह लटका के क्यों बैठे हो? और क्या करूं, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। अब किसी को पता चल गया कि तुम कौन हो तो किसी को कैसे पता चलेगा? मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को बताओ। और तुम्हारी बहन की बात करूं तो वो तो किसी से बात नहीं करती। सो ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। फिक्र छोड़ो और स्माइल करो। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान वाकई है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मुझे पहले से ही पता था कि ये शादी होके रहेगी। ऐसी शादी होगी कि सालों तक लोग इसी की चर्चा करते रहेंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो अंकल। हाँ करेंगे। हाँ फ्रेश होके आते हैं। अरे क्या हुआ? भाभी, ये कौन है? अशोक का दोस्त है। हाँ इधर अभी। गुरु। अरे अंकल, यहाँ क्यों आ गए? मेरे बिना ये शादी कैसे होती गुरु? मैं ना होता तो भी शादी हो जाती। शादी मेरी और शैलू की नहीं हो रही, उसके किसी और के साथ हो रही है। लड़का अभी अभी यूएस से आया है। वो साला कहीं से भी आया होगा। दो लवर्स के बीच में साला यूएस लंदन वाला कोई नहीं आ सकता। चलो बात करते हैं। क्या बात करेंगे? अंकल मैं शैलू से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। बेचारी बोल नहीं पाती। प्लीज हमारी शादी करवा दो। ऐसा कहेंगे तो दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चुपचाप घर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि तुम समझ पाओ। सो कूल, मैं संभाल लूंगा। ओके तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे अभी कहाँ जाओगे? यही तो बात है ना। आया तो प्रॉब्लम, जाओ तो प्रॉब्लम। तुम बैग उठा के ऐसे आए हो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अब तुम यहाँ से गए ना तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा। तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मेरी इंक्वायरी होगी और प्लान पर पानी फिर जाएगा। सो यहीं रहो। मुझे किसी ने कुछ पूछा तो? कोई तब पूछेगा जब तुम जाके मुंह लगोगे ना। बस यहीं टिके रहो। मर जाओ पर सच मत बोलना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर मेरी जान चली जाए तो भी कोई गम नहीं। दीदी अशोक से कॉल करके बात करो। हाँ श्रीकांत। श्रीकांत, हाँ मेरे सारे स्केचेस रेडी हो गए हैं। मैं एक्चुअली डिजाइनिंग शुरू करने वाला हूँ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है?
हरी। जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो लगता है क्या नाम रखा है माँ बाप ने। हरी प्लीज, यहाँ रहकर अपना वक्त मत बर्बाद करो, चले जाओ यहाँ से। मुझे जाने बिना तुम्हें लगा मैं तुम्हारी दोस्त की शादी करवा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं फिर से कहती हूँ हरी, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, पर ये कभी नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी चलो नहीं प्लीज, पाऊंगी। अगर मेरे साथ रहना पसंद है तो मतलब मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती इस बहस में नहीं पड़ना है मुझे। तुम्हारी सिचुएशन समझ में आ गई इसलिए आया। कौन सी सिचुएशन हरी? 10 दिन बाद मेरी शादी है। एग्जाम कल हो तो मैं रात भर पढ़ाई करके पास हो जाता हूँ। हमारे पास तो 10 दिन है, गारंटीड डिस्टिंक्शन। जो नहीं हो सकता उसकी उम्मीद मत रखो। तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें मेरी फिक्र है, यही मेरे लिए बहुत है शैलू। इसी को मैं प्यार कहता हूँ। सबका नाश्ता हो गया तो चले? हाँ चलो। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? शॉपिंग। मेरी शॉपिंग हो गई। पर कब? अभी अभी मैंने ऑनलाइन खरीद लिया। आप लोग शॉपिंग कराइए। शादी करने खुद ही आओगे या वो भी ऑनलाइन कर लोगे? हाँ तो चले। श्रीनिवास अंकल नहीं आ रहे? अंकल की स्टोर के मालिक से बात हो गई है, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अंकल, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। हम जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहें तो शैलू कभी नहीं भूलेगी। शादी के बाद सब बदल जाएगा। दिवाली होली पर आप घर आकर शैलू को बस फोन करके उसका हालचाल पूछेंगे, महंगे तोहफे भेजेंगे, उन्हें बधाई देंगे। बस शैलू की शादी का आप पूरी तरह हिस्सा बन सकते हैं। मौका मत गंवाइए। वैसे कार में जगह है। हरी कहाँ है?